नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परम पूज्य स्वामी निखिलात्मानंद जी महाराज, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सुबह से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुन रहे हैं और खाना जब ज्यादा हो जाता है तो इंडाइजेशन होता है। कितना भी अच्छा खाना रहे, चाहे रसगुल्ला हो, मिठाई हो, नमकीन हो, कोई भी अच्छी से अच्छी आपकी फेवरेट से फेवरेट डिश हो, पर ज्यादा क्वांटिटी होने के बाद एक समय ऐसा आता है जब सैचुरेशन पॉइंट होता है, जब उसके बाद लगता है कि अब नहीं, अब नहीं। मैं आप लोगों की हालत समझ रहा हूं, अब नहीं, अब नहीं। और ये ओम भैया के ऊपर आप लोग मन में थोड़ा कोसते भी होंगे। चाय का समय था, कहाँ चाय पिलाना चाहिए, कड़वे कड़वे लेक्चर फिर सुनाना शुरू कर दिया। सुबह से पिला रहे हैं, अभी फिर और एक डोज। अब क्या करें, अभी वो ओम प्रकाश जी वर्मा यहाँ के अधीक्षक हैं, तो उनका आदेश हमको स्वीकार करना पड़ेगा। थोड़ी देर और सहन कर लो। माँ शारदा ने कहा था स श श, बाकी अक्षर एक एक आता है। क ख ग, एक अक्षर 3 बार आता है। स स स, सहन करो, सहन करो, सहन करो। इन सब वक्ताओं को सहन करो, हम लोगों को सहन करो, और थोड़ा सा और सहन कर लो। तो अभी प्रवचन तो बहुत हो गए, अभी बहुत ज्यादा जब खाना हो गया, एक ही चीज चल सकती है, वो है डाइजेस्टिव पिल, पाचक गोली। तो पाचक गोली के रूप में मैं थोड़ी सी 2-4 बातें बताऊंगा। तो सब विषय बहुत गंभीर है, बहुत ही विस्तृत विषय है। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। स्वामी विवेकानंद एंड ग्लोबलाइजेशन, स्वामी विवेकानंद और वैश्वीकरण, अत्यंत गंभीर विषय है और बहुत ही विस्तृत विषय है। कम समय में उसको कुछ नहीं कहा, पर 2-4 पॉइंट सूत्रात्मक रूप से मैं 2-4 बातें कहूंगा। ग्लोबलाइजेशन तो आ गया है, चाहे हमको अच्छा लगे चाहे न लगे। वैश्वीकरण हो गया इकोनॉमिक क्षेत्र में, उससे अच्छा या बुरा हुआ ये इसका विश्लेषण का भी समय नहीं है, पर आ गया है। इकोनॉमिक क्षेत्र में लिबरलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया। आर्थिक क्षेत्र में कम से कम और सभी देशों ने उस लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपना लिया है, और उसी के कारण आज अमेरिका में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, उसकी असर हमको हो रही है। क्यों? अभी पूरी विश्व मार्केट एक है, आप एक दूसरे से अछूते नहीं रह सकते। वहां पर नौकरियां लोगों की जा रही है, लाखों नौकरियां जा रही है, उसकी असर यहां पर 2 महीने बाद होगी, पर होगी अवश्य। क्यों? इससे ग्लोबल मार्केट, वैश्वीकरण हो गया है। तो उस संदर्भ में जब ये वैश्वीकरण के कारण आज इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया है, सभी लोग मेंटल टेंशन में है, कब नौकरी चली जाएगी कुछ ठीक नहीं है, इस प्रकार के मानसिक तनाव के समय में स्वामी विवेकानंद का संदेश कितना प्रासंगिक है वो हमें समझना है। दूसरी बात, आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण सारा विश्व जुड़ गया है। 2 प्रकार का कम्युनिकेशन, एक ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्मसभा में भाग लेने के लिए गए, 31 मई 1893 को निकले और जुलाई महीने में जाकर के वहां पर वैनकूवर पहुंचे शिकागो के लिए। 1.5 महीने से ज्यादा समय लगा। और अब आप सुबह बैठ जाइए बंबई, शाम को न्यूयॉर्क, 12 घंटे में अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। आईएसडी, इंटरनेट, साइबर स्पेस, मोबाइल, इसके कारण सारा विश्व जुड़ गया। हजारों किलोमीटर दूर का डिस्टेंस कम हो गया, और इसीलिए बोलते हैं नाउ इट हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। सारा विश्व मानो एक ग्राम बन गया, एक गांव के समान पूरा विश्व बन गया है, कि जहां सुपरसोनिक प्लेन के द्वारा आप हजारों किलोमीटर पार कर सकते हैं कुछ घंटों में, और मोबाइल के द्वारा, आईएसडी के द्वारा अपने मित्रों के साथ जो हजारों मील दूर है बहुत अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले तो आपको यदि बंबई में ट्रंक कॉल करना पड़ता था तो चिल्लाना पड़ता था, और अब लंदन, न्यूयॉर्क, हजारों मील दूर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। ऐसा लगता है कि पास में बैठा है आदमी। क्यों? सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, और इसीलिए बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। पर विडंबना यह है कि आप सोफा पर बैठे बैठे अपने किसी मित्र के साथ हजारों मील जो दूर है बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर विडंबना यह है कि उसी सोफा पर पास में बैठी पत्नी के साथ 6 महीने से कोई कम्युनिकेशन नहीं। भौतिक दूरी कम हो गई, मानसिक दूरी बढ़ गई।
मनुष्य मनुष्य के बीच में भेदभाव हो गए, रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस, जो मानवीय संबंध, इसमें बहुत बड़े तनाव आ गए। परिवार में पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, सास बहू के बीच, सास बहू का झगड़ा पुराना हो गया, माँ और बेटी के बीच जनरेशन गैप के कारण झगड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, मानव संबंध की खाई आ गई। भौतिक डिस्टेंस तो कम हो गया, मानसिक डिस्टेंस बढ़ गया। ये ग्लोबलाइजेशन की असर, ये वैश्वीकरण एक प्रकार से हो रहा है, भौतिक दूरी कम हो रही है, मानसिक दूरी बढ़ रही है। देश देश के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, हमको लगता है ये जितनी समस्याएं हैं, ये सब का समाधान स्वामी विवेकानंद के जीवन संदेश में है। आतंकवाद, ये जितना आतंकवाद है या जितने झगड़े हो रहे हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? आप मूल में जाएंगे, मूल में एक ही कारण है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। और स्वामी विवेकानंद ने उसी समय शिकागो विश्व धर्म सभा में कह दिया था, 11 सितंबर 1893 को कहा था, वो भी 9/11 था, पर 9/11 को उन्होंने जो चेतावनी दी थी वो उन्होंने, हम लोगों ने स्वीकार नहीं की, इसलिए दूसरा 9/11 आया और 2001 में फिर वर्ल्ड टावर ब्रेक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 9/11 को उन्होंने जो चेतावनी दी थी 108 साल पहले, उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर कितनी खून की नदियां बही हैं, उतनी और किसी कारण नहीं बही है। और इसलिए I fervently pray that the bell that tolled this morning in the honor of this convention may be the death knell of all sorts of fanaticism, of all sorts of dogmatism, and of all sorts of persecution, whether with the pen or with the sword in the name of religion. उन्होंने कहा कि मैं, धर्म के नाम पर इतनी खून की नदियां बही है, पर आज जो घंटनाद हुआ शिकागो विश्व धर्म सभा के प्रारंभ में, वो मृत्युनाद सिद्ध हो। किसके लिए? सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के लिए, सभी प्रकार के धर्म के झगड़ों के, धर्म के नाम पर जो परसिक्यूशन होता है, जो दबाव डाला जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, वो सब बंद हो जाना चाहिए। ऐसी मैं आशा करता हूं, पर वो आशा निराशा में परिवर्तित हुई और इसी के कारण 9/11 हुआ। तो स्वामी विवेकानंद ने आज हमारे जितनी विश्व में अशांति है, हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक फ्रंट में आ गया, बट ग्लोबल पीस कहां है? वैश्वीकरण हो गया, पर विश्व शांति कहां है? विश्व शांति तब तक नहीं आ सकती, we cannot have global peace till we have global civilization. जब तक वैश्विक सभ्यता नहीं आएगी तब तक विश्व शांति नहीं मिलेगी। और वैश्विक सभ्यता कब आएगी? जब हमारे पास ऐसे वैश्विक लीडर रहेंगे, ग्लोबल लीडर रहेंगे, जो विश्व के सभी देशों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए समान रूप से प्रेरणादायी हो, और जिनका संदेश सभी देशों के लिए, विश्व के सभी प्रकार के लोगों के लिए समान रूप से प्रेरणादायी हो। ऐसा जीवन और संदेश हमें मिलता है केवल एक व्यक्ति में, वो है स्वामी विवेकानंद। दैट इज वाई स्वामी विवेकानंद इज ए ग्लोबल पर्सनालिटी। ये वैश्विक व्यक्तित्व है जिनके पास से हमें वो संदेश मिलता है जो आज हमें अधिक आवश्यक है उस ग्लोबल सिविलाइजेशन को बनाने के लिए। सैमुअल पी हंटिंगटन ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें लिखते हैं कि जितने देश 150 साल के बीच में जितने झगड़े हुए, जितनी लड़ाइयां हुई विभिन्न देशों के बीच में, उनका कारण इट वॉज नॉट ए क्लैश ऑफ नेशंस, वो देशों के बीच के झगड़े नहीं थे, दे वर क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस। ये तो उनकी धर्म नीति के पर आधारित झगड़े थे। और फिर उन्होंने कहा उसमें 75% झगड़े जो थे, जितनी लड़ाइयां थी, 75% लड़ाइयां इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में लड़ाई थी। हमको लगता है कि कोई देश झगड़ रहे हैं, नहीं, उसके भीतर उस धर्मांधता, सांप्रदायिकता। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का संदेश जो उन्होंने विश्व धर्म सभा में दिया था कि सभी धर्म एक, हम लोग न केवल सभी धर्मों को सहन करते हैं, पर हम सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। वी डू नॉट बिलीव ओनली इन टॉलरेशन, बट वी बिलीव वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज इक्वली ट्रू। आज इस प्रकार की भावना की अत्यंत आवश्यकता है यदि हमें आतंकवाद से, सांप्रदायिक विक्रांत के जो झगड़े होते हैं उनसे ऊपर उभरना होगा, विश्व शांति लानी होगी, तो स्वामी विवेकानंद का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। और उन्होंने वैश्वीकरण के इस जमाने में विश्व बंधुत्व की भावना को हमारे सामने रखा। वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे वेदों में है, और आज सुबह जिसकी बात हुई व्यावहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत था, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने खुद अल्मोड़ा में जाते समय काकरी घाट में उस पेड़ के नीचे उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी को कहा था, आज मुझे अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ी अनुभूति मुझे प्राप्त हुई। क्या? मैक्रोकॉस्म एंड माइक्रोकॉस्म आर बिल्ट ऑन द सेम प्लेन।
तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो वेदांत की बात है। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद दोनों एक गीत को बहुत पसंद करते थे, उनका फेवरेट गीत था, अत्यंत प्रिय गीत था। जब स्वामी विवेकानंद आते तो नरेंद्र श्री रामकृष्ण नरेंद्र गीत गा, फिर नरेंद्र आते थे मैं जाऊंगा नहीं, पहले वो गीत गा फिर मैं तुझे जाने दूंगा। वो गीत है बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ गीत अंतिम मुगल सम्राट, जिसमें कि सारा वेदांत का सार आ गया। वे तो सूफी संत थे बहादुर शाह जफर, सूफी संत ने सूफी कविता में ये सब लिखा है, पर वेदांत का सारा सार है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सभी जगह वही एक व्याप्त चैतन्य तत्व है। आज मॉडर्न साइंस ने, आधुनिक विज्ञान ने जिसको सिद्ध किया है, बेल्स थ्योरम को सिद्ध कर दिया, डेविड बॉम ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि जितने पार्टिकल्स हैं सारे विश्व के, वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारा विश्व एक ही चैतन्य तत्व भरा हुआ है। और जिस श्रोडिंजर ने इसलिए कहा था, वो भी नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा था कॉन्शियसनेस इज ए सिंगुलर ऑफ विच द प्लूरल इज अननोन। ये जो परम चैतन्य तत्व है वो एक है, दो नहीं है। इस परम चैतन्य तत्व यदि एक है तो अर्श से लेकर फर्श जमी तक और जमी से अर्श बरी तक जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भूंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम। वही एक परम चैतन्य तत्व है। तो स्वामी विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत की जो बात कही कि समस्त विश्व में एक ही परम चैतन्य तत्व है, यही एक ऐसी नींव है जिस पर विश्व बंधुत्व की एक इमारत खड़ी हो सकती है। सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वेदांत के दो सिद्धांत, डिविनिटी ऑफ द सोल एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स। जो दिव्यता मनुष्य में है उसकी बात स्वामी जी ने कही वेदांत की, और दूसरी बात कही सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स, सारे विश्व में एक परम चैतन्य तत्व है। ये जो सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स है, दिस इज द एडिफिस ऑन विच द होल बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैन बी बिल्ट अप। ये जो विश्व बंधुत्व की हम भावना बात करते हैं, विश्व शांति की हम बात करते हैं, विश्व भ्रातृत्व की जो हम बात करते हैं, ये कब हो सकता है? जब उस व्यवहारिक वेदांत को स्वीकार करें हमारे जीवन में, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद ने की थी। अतः आज स्वामी विवेकानंद का जो संदेश उन्होंने कहा था, मन की शांति के लिए और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह दिव्य आत्मा विराजमान है। 4 योगों के समन्वय के द्वारा, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, अथवा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग अथवा राजयोग, 1, 2, 3 अथवा 4 योग के समन्वय से उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। तो स्वामी विवेकानंद का संदेश इस वैश्वीकरण के जमाने में, यदि हमें विश्व शांति चाहिए, हमें वैश्विक शांति चाहिए, विश्व सभ्यता को लाना है, ग्लोबल सिविलाइजेशन को, यदि हमारे मन में शांति चाहिए, यदि हमको आत्महत्या में से सबको बचाना है, कितने सारी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। डेरेक हम्फ्रीज द्वारा लिखित पुस्तक द फाइनल एक्सिट, पुस्तक एक्सिट हो गई, मिलती नहीं है। बहुत मुश्किल से मुझे एक कॉपी मिली बुक फेयर में से, देखना चाहता था उसमें लिखा क्या है। क्या लिखा है उसमें? हाउ टू कमिट सुसाइड, कैसे आत्महत्या करना। और पुस्तक बहुत बिक रही है, लाखों प्रति अब बिक गई। बेस्ट सेलर किताब अमेरिका की। जापान की बेस्ट सेलर किताब का नाम है द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या करने की संपूर्ण मार्गदर्शिका। 1 साल में 3.5 लाख प्रतियां बिक गई। और कितने लोग तो हाथ में पुस्तक लेकर के मर गए, जैसे बताया था, उसी पुस्तक हाथ में। फ्रांस की बेस्ट सेलर किताब का नाम है सुसाइड यूजर्स मैनुअल। कितने लोग मानसिक रूप से पागल हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक अशांति क्यों हो रही है? क्यों? कंज्यूमरिज्म, एफ्लुएंजा, ये उपभोक्तावाद आ गया। ओलिवर जेम्स की किताब है द एफ्लुएंजा एपिडेमिक। और वहां अमेरिका में उन्होंने, पेरेंट्स लोगों ने, माता पिताओं ने अपने बच्चों को एफ्लुएंजा से बचाने के लिए एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई है। इस उपभोक्तावाद के जमाने में जब मानसिक शांति के लिए मनुष्य भटक रहा है, तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कहां भटकते हो? मोह को कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। कबीर की बात को स्वामी विवेकानंद अपने गाने के द्वारा प्रस्तुत करते थे, और वही गाना, उसके द्वारा उन्होंने वेदांत के संदेश को रखा। 4 योगों के समन्वय के द्वारा उस परम चैतन्य तत्व को प्राप्त करना जो अंतर में है, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन अभी हुआ है अमेरिका में, जिसकी असर हम पर हो रही है, क्यों हुआ? अतिरिक्त कंज्यूमरिज्म,
क्रेडिट कार्ड के द्वारा उन्होंने इतना खर्चा कर लिया कि बैंक के पास भी पैसा नहीं रहा और कभी किसी ने देखा भी नहीं कि पैसा कितना है और सब उड़ाया। अब उसका फल भुगत रहे हैं, खाने को रोटी दाल भात भी नहीं है। और उस समय टीवी सेट लाए और इंटरनेट लाए और कितने सारे मशीन लाए, अभी रो रहे हैं। ये कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद के द्वारा मन की शांति नहीं मिलेगी। और इसीलिए वह वेदांत का संदेश स्वामी विवेकानंद का इस वैश्विकीकरण के जमाने में बहुत ही प्रासंगिक है। और हमने जैसे कहा वैश्विक सभ्यता आएगी कैसे, वैश्विक लीडर चाहिए, ग्लोबल लीडर्स। स्वामी विवेकानंद ऐसे वैश्विक लीडर हैं, एक ऐसे विश्व के लीडर, ऐसे नेता जो सभी देशों के लिए समान रूप से प्रेरणादायी है। अमेरिकन लोग तो बोलते हैं भारत, स्वामी विवेकानंद तो तुम्हारे नहीं हमारे हैं। अमेरिका ने एक लिस्ट निकाली, 100 ग्रेट बिल्डर्स ऑफ द मॉडर्न अमेरिका। अमेरिका के 100 ऐसे महापुरुष जिन्होंने अमेरिका को बनाया, उसमें एक नाम है स्वामी विवेकानंद का। पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, एलेनियर स्टार्क पहले आए, हमको एक गिफ्ट दे दी, पर वो गिफ्ट अनओपन्ड है, अभी तक हमने उसको निकाला नहीं, इसलिए आज हम लोग अशांति से भोग रहे हैं। उन्होंने जो वेदांत का अमृत दिया था, पिलाया था, उसको हम लोग भूल गए। इसके कारण आज हमारे मन में अशांति है, हमको साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता है, हमारे परिवार टूट रहे हैं, इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, इतने सारी आत्महत्या हो रही है। एकमात्र कारण जो गिफ्ट स्वामी विवेकानंद ने दी थी, दैट इज स्टिल अनओपन। और बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, कोलंबस डिस्कवर्ड द सॉइल ऑफ अमेरिका बट विवेकानंद डिस्कवर्ड द सोल ऑफ अमेरिका। कोलंबस ने तो अमेरिका की जमीन को खोजा, पर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की आत्मा को खोजा। आज अमेरिकन वासी ऐसा सोचते हैं हम स्वामी विवेकानंद हमारे हैं, भारत कहता स्वामी विवेकानंद हमारे हैं। कितने देश के लोग, कितने लोग आज स्वामी विवेकानंद को अपने नेता समझते हैं। ही इज द ओनली वैश्विक लीडर। चाहे कितने भी प्रकार के, स्वामी विवेकानंद के क्रिश्चियन डिसाइपल थे, सिस्टर क्रिस्टिन, मिस मैक्लाउड, सिस्टर निवेदिता, उन्होंने तो सारा जीवन निवेदित कर दिया। मिस मॉर्गेट नोबल ने क्रिश्चियन, मुस्लिम। मोहम्मद सरफराज हुसैन, ये नैनीताल में से, नैनीताल के थे, स्वामी जी ने उनको पत्र भी लिखा था, बहुत अच्छे अच्छे पत्र लिखे थे। तो ये मोहम्मद सरफराज हुसैन, वो तो बाद में स्वामी मोहम्मदानंद बन गए। प्रबुद्ध भारत में उन्होंने आर्टिकल लिखे। तो स्वामी विवेकानंद के प्रत्येक देश के डिसाइपल थे, प्रत्येक धर्म के डिसाइपल थे, सारा विश्व स्वामी विवेकानंद को। और वो कल की बात नहीं, आज भी स्वामी विवेकानंद इज ए यूनिवर्सल इंस्पायरर। आज भी स्वामी विवेकानंद सभी को प्रेरणा देते हैं। चाहे बिल गेट्स हो, बिल गेट्स को प्रेरणा मिली दान करने की डेविडसन रॉकफेलर से, और रॉकफेलर को मिली स्वामी विवेकानंद से। जब वो आत्महत्या का सोच रहा था, तब स्वामी विवेकानंद उसको ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट का वो प्रिंसिपल बताया और कहा कि यदि तुम शांति चाहते हो तो दूसरों के लिए ये दुख, गरीबों का दुख दूर करो। और इसी प्रकार से फिर रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना हुई। पर स्वामी विवेकानंद ने उस समय रॉकफेलर को बचाया था, और यही संदेश ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट का आज बिल गेट्स ने उसने लिया। इलिस्ट्रेटेड वीकली के जो एडिटर थे एमवी कामत, वो कहते हैं मैं स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने लग गया तो आश्चर्यचकित हो गया। एक मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु के समान स्वामी विवेकानंद में सब मैनेजमेंट की सब बातें मुझे मिली। आश्चर्य से, आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ये सब बातें जो आज के मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, वो स्वामी विवेकानंद ने कह दी थी। एमवी कामत कहते हैं, तो सभी को इंस्पायर करते हैं स्वामी जी, सभी के इंस्पायरर हैं। आईएएस की परीक्षा में कुछ साल पहले एक लड़की फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई, तो कैरियर डाइजेस्ट वालों ने उनको प्रश्न किया, अरे तुमको टेंशन नहीं हुआ, पहली बार तुम परीक्षा दे रही थी और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आगे टॉप हो गई, कैसे हो गई? बोले मुझे भी टेंशन होता था, पर मैं क्या करती थी, मैं अपने टेबल पर स्वामी विवेकानंद की छोटी किताब रख लेती थी। जब जब मैं टेंशन होता था, हाय क्या होगा, स्वामी विवेकानंद की छोटी किताब पढ़ लेती थी, उससे मेरी मेंटल पावर बढ़ जाता था। इस प्रकार मैंने आईएएस में टॉप कर दिया। मिस भावना गर्ग, लेडी टैक्सी ड्राइवर, भारत की फर्स्ट लेडी टैक्सी ड्राइवर। जसबीर कौर आहूजा, उसका इंटरव्यू लिया पेपर वालों ने, अरे तुमको डर नहीं लगा? बोले हाँ मुझे बहुत डर लगा, मैं पहली लेडी टैक्सी ड्राइवर, पर क्या करूं, मेरे पति तो हॉस्पिटल में थे, उनको बचाना था, तो मेरे को लेडी टैक्सी ड्राइवर करना पड़ा। बीच बीच में कभी कभी मैं सोचती थी अब मैं छोड़ दूंगी, सभी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे। तब जब जब मुझे डर लगता था, स्वामी विवेकानंद के एक वाक्य मैंने अपने दीवार पर लिख डाला, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, और इस प्रकार से मैं लेडी टैक्सी ड्राइवर हो गई। चाहे लेडी टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे बिल गेट्स हो, धनवान व्यक्ति हो, चाहे साइंटिस्ट लोग हो, सभी की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। मैं राजकोट से पोरबंदर जा रहा था, तो हम लोग 2 थे, 3 घंटा, तो पूछने लगे स्वामी जी के बारे में कुछ बताइए ना। मैंने बहुत सारी घटनाएं बताई।
उसके बाद में शाम को फ्लाइट में फिर हम साथ हो गए, फिर से कहा स्वामी जी मैं आपके पास बैठना चाहता हूं। आकर पास बैठ गए। स्वामी जी सुबह स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने बताया था, फिर और बताइए ना। फिर मैंने उनको पूछा व्हाई आर यू सो ईगर टू लर्न अबाउट स्वामी विवेकानंद। उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, स्वामी जी आई थिंक स्वामी विवेकानंद इज द फर्स्ट सेंट हु कन्वर्टेड रिलीजन इनटू प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। मैं समझता हूं स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद ऐसे पहले संत थे जिन्होंने धर्म को व्यावहारिक स्वरूप दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, वैश्वीकरण के जमाने में हमको ऐसा एक वैश्विक व्यक्तित्व चाहिए जो सभी देश के लोगों के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए, सभी स्तर के लोगों के लिए समान रूप से प्रेरणादायी हो, और जिसका संदेश आज के इस जमाने में वैश्विक एक सभ्यता को लाने में समर्थ हो सके। ऐसे जीवन, ऐसा जीवन और ऐसा संदेश हमें स्वामी विवेकानंद के में मिलता है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को धन्यवाद देता हूं जो मुझे यह अवसर प्रदान किया आप सबसे मिलने का। पूज्य स्वामी निखिलात्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके प्रति शुभकामनाओं को प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।